वेलकम टू की टू सक्सेस पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट सेकंड है। चलिए, पहला वीडियो बन चुका है तो आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बिहार के दरभंगा जिले की किस कवयित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी सोनी चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा, जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, के लेखक है? तो इसका सही आंसर होगा ये शी, अभय के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी पटना में खोला गया। जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ए, रतीश सादा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, ई शिक्षा कोश पोर्टल। बिहार के शेखपुरा जिले की किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरिक्स नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ए, गायत्री कुमारी को। बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा सी, ये पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना शुरू की गई? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी पर्यटन विभाग के द्वारा। जून 2023 में बिहार के किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी अररिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी मौसम बिहार के नाम से। बिहार के किस जिले में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी नालंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से बिहार की किस लेखिका ने श्रीमद् भागवत का मैथिली में अनुवाद किया? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी काजल करुणा। अगला क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई है? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी पटना और रांची के बीच चलाई गई है। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 श्रम 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये कौन से कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के दरभंगा जिले की किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गाजेस 2023 का खिताब जीता? तो इसका सही आंसर होगा बी, आम्रपाली सोनू झा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में बिहार की किस विदुषी अध्यापिका और कवित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर होगा ए, डॉक्टर आरती राजहंस। बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेस ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी एक और दो दोनों। हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा बी, पूर्वी चंपारण में। झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा बी, रजत पदक जीता। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजय का विमोचन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सी, अवध बिहारी चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथे पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा सी, 1, 2, 1, 3 और 4, यानी सी। बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली? तो इसका सही आंसर होगा ए, लखीसराय। उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर है? कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर होगा बी, दरभंगा एयरपोर्ट। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, ये गंडक। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी नीट पटना को 59वां स्थान प्राप्त किया हुआ। चलिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ये पटना। जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की संस्कृति विरासत सूची में शामिल का संबंध किस जिले से है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ये किशनगंज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा ए, रोइंग। बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्युनिसिपल ब्रांड जारी किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बी, मुजफ्फरपुर नगर निगम। बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर के 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, ये वैशाली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा सी। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है? तो इसका सही आंसर होगा 17%। निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, अक्षय आनंद नंदी। हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन संरक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी बिहार के किशनगंज के जिला को तीसरा स्थान पर आती है। तो इसका डी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ए, पटना। बिहार की किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी खुशी कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए की स्वीकृति दी? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी 50 करोड़। 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी दरभंगा। हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस आईपीएल अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी रवि सिन्हा। कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी को एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रमोद भगत। बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म गिद्ध द एस्केवेजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी संजय मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी पटना। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी 5। आगे हम तीसरे प्रैक्टिस सेट को भी चलिए इसमें कवर करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कला संस्कृति युवा मामले मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीकी के आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक का यूनिट की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा वह ऐप लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर होगा ए, स्वास्थ्य विभाग। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये असत्य पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी जमुई। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक
अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा शी, बेफिक्र ऐप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी 108 फीट का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ए यानी नवादा में। बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन वोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका सही आंसर होगा सी यानी 83,000। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले से 36 प्रचार रथों को रवाना किया? तो इसका सही आंसर होगा ए यानी पटना। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का एस्कॉस गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सी, पंचायती राज विभाग। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा बना? तो ये इसका सही आंसर होगा ए यानी पटना नगर निगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस जिले ने किस राज्य ने वहां अधिकारियों की एक टीम भेजी? तो इसका सही आंसर होगा बी, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13-14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में भी कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर होगा ए। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया? तो इसका सही आंसर होगा ए, सोन नदी। बिहार के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट कन्वेंशन का उद्घाटन किया? नहीं, ये कनक्लेव है, कनक्लेव। तो चलिए इसका सही आंसर होगा ये बी यानी पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा बी। बिहार के पटना यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर रोहड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्ति किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, समीर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ए, बालिका साइकिल योजना। पंचायतों को टीबी मुक्त कराने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की? तो इसका सही आंसर होगा बी, तेजस्वी यादव ने। हाल ही में बिहार के किस जिले के मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ये दरभंगा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी विक्की पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित समरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्यों की आधारशिला रखी? तो इसका सही आंसर होगा ए, बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा शी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी पटना में की गई। मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 19-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 19। चलिए विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ? ये बोल रहा है 10वां स्थान, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा 10वां स्थान। तो इसका सही आंसर होगा बी, कॉटी थर्मल पावर। चलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेस ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी ए एवं बी दोनों को, यानी गजेंद्र कुमार और चिंटू कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरू की गई? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी चकाचक अभियान। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो ये इसका सही आंसर होगा सी, राजेंद्र विश्वनाथ अलगिलकर, जो राज्यपाल है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी पटना। किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी थाईलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंध करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 4000 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी? तो इसका सही आंसर होगा नवादा, यानी बी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा डी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी मिशन परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा ए, किशोर कुमार। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नियुक्त हुए जज अत्रि अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाईकोर्ट के जज थे? ये क्वेश्चन आप लोग भी आए हैं इसको। चलिए तो इसका सही आंसर होगा सी, तेलंगाना हाई कोर्ट के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में FM ट्रांसमीटरों को उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर होगा
ए यानी 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? तो इसका सही आंसर होगा बी यानी 55.23। कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका में बिहार के किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सी यानी राजकुमारी देवी। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों में पिछले 1 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर होगा 115%। बिहार के किन 2 शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई? 40 साल बाद। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी पटना भागलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जुलाई 2023 में मानमा बहरीन में आयोजित होने वाले फीबा वॉलीबॉल में अंडर 22 वर्ल्ड चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया? तो इसका सही में से 1 से अधिक। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है मैं अगले वीडियो में इसको डालूंगी।